नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 8वीं का प्रारंभिक अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 8वीं का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ये प्रश्नावली एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस या संशोधित सिलेबस 2023-24 से लागू किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी प्रारंभिक बातें करें तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। अंग्रेजी शब्द यानी त्रिकोणमिति जो अपना हिंदी का शब्द है वो अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है। जो त्रिकोणमिति है वो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से आया और उसमें ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, ये ग्रीक शब्द कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है उसके बारे में बात करें तो ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप से। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन भुजाओं के माप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और यह शब्द कौन सी भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा में जो ट्राई, गोन और मेट्रोन है उससे मिलकर बना ट्रिग्नोमेट्री जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति। आगे हम इससे संबंधित बात करें तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, त्रिभुज की भुजाओं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है और उनके कोण, और कोण भी कितने होते हैं, त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती है और तीन ही कोण होते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का, यानी भुजाएं कितनी होती है समकोण त्रिभुज में, तीन। तो कुछ भुजाओं मतलब या तो दो भुजाओं का अनुपात होगा आपस में, दो भुजाओं का ही, यहाँ पे कुछ का तात्पर्य हम दो भुजाओं का अनुपात ही लेंगे। दो भुजाओं का कुछ भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष मानों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी दो भुजाओं के आपस में अनुपात होंगे, उन अनुपातों का उस त्रिभुज में बनने वाला कोई न्यून कोण होगा। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के मान क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष मानों को, यानी किसका मान, न्यून कोणों के सापेक्ष किसका मान, समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाओं के अनुपात किसके सापेक्ष अध्ययन करेंगे, न्यून कोणों के सापेक्ष जो मान प्राप्त होंगे उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं देखिए किसे कहते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं अपने वो कोणों के मान और भुजाओं के अनुपातों से संबंधित संबंध होते हैं। उनके बारे में हम कुछ सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ इस क्लास में हम प्रारंभिक सर्वसमीकाएं लाल अपॉन KKA, LAL अपॉन KKA के बारे में आप अगर परिचित है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं परिचित है तो समझिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, मान लीजिए इस प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है। दो भुजाएं तो 90 डिग्री का कोण बनाने के काम आती है और एक भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, एक भुजा होती है 90 डिग्री के सामने। यहाँ ध्यान देना कि जो भुजा 90 डिग्री के सामने है वो क्या है, कर्ण है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, कर्ण कहते हैं। और एक किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण हमें दिया होगा, कौन सा कोण, न्यून कोण। तो न्यून कोण से संबंध जो भुजा है या न्यून कोण के साथ जो भुजा है वो तो है आधार, और न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा है वो है लंब। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर लंब का तात्पर्य यहाँ ऐसे लिखना है कि ज्ञात कोण के सम्मुख भुजा, ज्ञात कोण की सम्मुख भुजा, और आधार का तात्पर्य है ज्ञात कोण की संबंध भुजा मतलब उससे जुड़ी हुई भुजा। अब देखिए हम लाल बट्टा कर्ण का तात्पर्य क्या, हम इन किस प्रकार की सर्वसमीकाओं के लिए करते हैं। LAL बटा KKA, मतलब L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, K का मतलब कर्ण है।
यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो सर्वसमीका बनती है वो बनती है पहला क्या है एल बटा के, एल बटा के, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है, बी सी लंब है, तो बी सी बटा कर्ण क्या है ए सी, बी सी बटा ए सी, ये हो गया साइन थीटा का मान। फिर कोस थीटा का मान देखिए, इसमें देखिए लाल बटा कर्ण में एल ए आया दोबारा, ए के बटा में क्या है के, तो ये हो जाएगा ए अपॉन के। ए अपॉन के का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हमने क्या मान रखा है आधार, बटा के का मतलब हमने क्या समझ रखा है कर्ण। यहाँ आप देखिए आधार क्या है अपना, ये जो ज्ञात कोण है उसके संबंध भुजा ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी, बटा कर्ण अपना क्या है ए सी, कर्ण कितना है ए सी, ये ए सी हो गया। फिर तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा। टेन थीटा का लाल बटा कर्ण से अगर एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर होगा ये ए बटा सॉरी एल बटा ए, एल बटा ए। एल बटा ए का तात्पर्य तो ये हुआ कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ अब इस त्रिभुज में देखिए लंब अपना क्या है, लंब है बी सी, आधार अपना क्या है ए बी, आधार क्या है ए बी, ये हमने लिख दिया। कोट थीटा, कोट थीटा का अब यहाँ पे देखिए हमने इसको लाल बटा कर्ण वाले, लाल बटा का वाले को ऐसे घुमा रखा है, इसका मतलब पहला मान ये होगा, दूसरा मान ए बटा के होगा, तीसरा मान एल बटा ए होगा, चौथा मान यहाँ से शुरू होगा ए बटा एल होगा, ए बटा एल। ए बटा एल का मतलब क्या हुआ, ए बटा मतलब आधार बटा एल मतलब लंब, आधार बटा लंब। यहाँ पे आधार अपना क्या है ए बी, आधार अपना क्या है ए बी, बटा लंब कितना है बी सी, लंब कितना है बी सी। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सेक थीटा का यहाँ से चल के हमने एक दो तीन, इधर से चार, इधर से 5 नंबर पे हम सेक थीटा तक पहुँच गए, तो के बटा ए इसका मान हो जाएगा, के बटा ए। के बटा ए का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि के का मतलब कर्ण होता है और ए का मतलब हमने आधार लिया है, ए का मतलब क्या लिया है हमने आधार। यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी बटा आधार अपना क्या है इसमें ए बी है, तो ए सी बटा ए बी। ओके, अब देखिए कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा लाल बटा का के सूत्र में कर्ण बटा के बटा एल है, के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब यहाँ पे हम देखते हैं कर्ण क्या है इसमें ए सी, कर्ण क्या है ए सी, और लंब कितना है अपना बी सी। इस प्रकार से हमने इस त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी की है। यहाँ अब ध्यान देना कि यदि कोण समान बना रहता है, यानी ये कोण एक जितना ही है, समान ही कोण है, ये त्रिभुज छोटा या बड़ा हो सकता है, इसके समरूप त्रिभुज समान बना रहता है, तो ए कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अनुपात तो वही रहेंगे। बट्टा में अगर भिन्न अगर बड़ी आ जाएगी तो वो एक दूसरे से कट के सहभाज्य भिन्न मिल जाएगी, वो कट के अनुपातों में जो मान आएगा परिवर्तन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से हमने इस क्लास में यहाँ लाल बट्टा कक्का के सूत्र से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के आपसी संबंध को हमने देख लिया। किस किस के बीच के संबंध, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का हमने यहाँ पे कुछ आंकलन किया है कि किस प्रकार का कोण होता है, तो साइन का कौन कौन सी भुजाओं के साथ अनुपात बनता है, कोस का कौन कौन सी भुजाओं के साथ अनुपात बनता है। इससे संबंधित हम आगे के प्रश्नों को इसकी बिंदुवत प्रश्नावली में हल करेंगे। आप इतनी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा बार बार अभ्यास ज़रूर कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। इस प्रश्नावली में ये सारी बातें हमें उपयोग लेनी पड़ेगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, कैसी लग रही है वो फीडबैक के तौर पर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमसे जुड़े रहिए तथा इस श्रृंखला के सभी क्लासों का आप अध्ययन करके अपना ज्ञान जो है वो वर्धित कीजिए।
धन्यवाद। थैंक यू।